अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? हाँ भाई, गीली ब्लैक सैंड पड़ी थी उस दिन बारिश की। तो एक बार जब बारिश पड़ जाए ना, फिर टेक्सचर जो होता है ना अंदर से गीला ही रहता है, ड्राई इतनी जल्दी नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको बना के फारिग करूँ, इसकी नई शेप तैयार करूँ। अच्छा, किसी ने कमेंट सेक्शन में भी बहुत पूछता है कि जब आप ये टैक्सी क्रम्बल कर लेती हैं तो फिर इसका क्या करती हैं, इसको क्या फेंक देती हैं, तो फिर क्या नया बनाती हैं? तो जो हम इस टेक्सचर को क्रम्बल कर लेते हैं ना, तो फिर हम लोग इसको नई शेप में कन्वर्ट करते हैं। टेक्सचर क्यों हमने फेंकना है? टेक्सचर तो इतनी मेहनत से बना होता है, टेक्सचर इतनी आसानी से नहीं बनता। इसलिए जब हम इसको क्रम्बल कर लेते हैं ना, फिर हम इसको नई शेप में ढाल देते हैं। तो अभी मैंने एक शेप रखी थी ब्लॉक के लिए, पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज़ में ही मैंने रिकॉर्डिंग की है। ये देख रहे हैं। अच्छा भाई, किसी ने कोई कहता नूर हाथों में नेल पॉलिश लगा लो। अब आप लोग मुझे बताएं, मैंने एक दफ़ा नेल लगाए थे तो मेरा पूरा नाखूनों का हो गया था। यानी कि मैंने इतनी एल्फी लगा ली थी ना नाखूनों के ऊपर कि मेरे हाथों के साथ नेल चिपक गए थे। तो जब मैं क्रम्बलिंग कर ली, मैंने ये सोच के इतनी वो लगा ली थी कि चलो अगर मैं क्रम्बलिंग कर रही हूँ तो मेरी वो उतरे ना। वो ऐसे चिपके कि मेरे नाखूनों की ये है ना, मेरी इतनी शदीद दर्द थी ना जब मैं क्रम्बलिंग कर रही थी। बाद में मैंने उसको ठा 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 करके उतारा। और अब कोई एक सब्सक्राइबर था बीच में कह रही थी कि आप ना अपने हाथों के ना नेल्स के ऊपर ना आप ना नाखून खाती हैं, तो नाखून खाना बंद करें और अपने हाथों के नेल्स के ऊपर ना नेल पॉलिश लगाएं। तो मैंने कहा मैं बताऊं, एक मिनट क्या बता लूँ। तो मैंने कहा मैं बताऊं कि चले मैं एक नेल पॉलिश तो लेकर आई थी ब्लू कलर की। तो मैंने कहा था मैं ब्लू कलर की नेल पॉलिश लगाऊंगी। वो ब्लू कलर की नेल पॉलिश लगा के मैं वैसे ही बैठ गई और मैंने देखा तो थोड़ी देर बाद मैं पानी के लिए हाथ धोने गई तो वो ब्लू नेल पॉलिश उतर गई। तो क्या फिर मैं करूं? लगाऊंगी, भूल गई हूँ, कल लगाऊंगी। ये देखें, किसी ने कहा था नूर तुम क्या आलू छील रही हो? मेरा गर्द हाथों का हो जाता है, यही तो मज़ा है। ये देखो, हम थोड़ी सी और करते हैं। हम करेले काट रहे हैं। चलें जी, प्यारा उठाते हैं। तो उस दिन बारिश हुई है, मैंने कहा व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। और ये गीली मडट है, इससे पहले भी मैंने गीली मडट ही जो है वो ड्राई पॉट क्रम्बलिंग की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गीली है, तो मैंने कहा इसको मैं व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो इसकी हम फटाफट ठा ठा करके स्मैशिंग कर देते हैं। ये देखते हैं बहुत ही ज़्यादा ना
बारिश का पानी जब पड़ जाए ना इतनी जल्दी ड्राई नहीं फिर होता टेक्सचर। अच्छा, किसी ने कहा था कि आप रेड डॉट को क्यों नहीं इतना ज़्यादा क्रम्बल करती। तो रेड डॉट जो होती है ना वो अगर गीली गीली क्रम्बल करो उसका मज़ा नहीं आता। तो मैं जब तक वो ड्राई नहीं अच्छी तरह से तब तक मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। अभी मैं उसको चेक करूँगी कि वो ड्राई है कि नहीं। अगर वो ड्राई हो तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। और किसी ने ये भी कहा हुआ था किसी ने ये भी कहा हुआ था कि नूर आप क्रम्बलिंग तो बहुत अच्छी करती हैं लेकिन ना आपकी क्रम्बलिंग के अंदर जो प्रॉपर लम्स क्रम्बल होते हैं वो नहीं होते। तो काइंडली वो जो है ना प्रॉपर तरीके से क्रम्बल किया करें। तो मैं बता दूं ट्राई पूरा करती हूँ कि प्रॉपर तरीके से हो, बट जब बहुत थकावट हुई होती है ना फिर मेरा दिल करता है मैं फटाफट काम को समेटूँ और दूसरे काम की तरफ जाऊँ। बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है।
चलिए जी, जितना हो सका था मैंने क्रम्बल कर दिया और अब लॉक को यहीं थोड़ा सा स्टॉप करते हैं।